हेलो एवरीवन, वेलकम टू कनिका कॉमर्स एकेडमी। आज से हम प्रॉपर एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th के अकाउंट्स के ऊपर, जिससे हम शुरुआत करने वाले हैं चैप्टर 1 फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, ये एक प्रॉपर वीडियो होगी। ठीक है, इसमें कोशिश करूंगी इस चैप्टर को दो पार्ट्स में कवर करने की। दो में नहीं हुआ तो तीन में, तीन से ज्यादा पार्ट नहीं बनेंगे इस चीज के। क्विक रिवीजन होगी, जिन्होंने पढ़ा भी नहीं है पहले, इसको हाथ भी नहीं लगाया, ये 3 वीडियोस में आपको इतना समझ में आ जाएगा कि एग्जाम में आपके 10 मार्क्स कहीं नहीं गए। ठीक है, एग्जाम में आपके 10 मार्क्स कहीं नहीं गए। और ये चैप्टर बेसिक है, बेसिक चैप्टर है। ठीक है, एक कह लीजिए एक बेस है आपका, जो आगे आने वाले पार्टनरशिप के चैप्टर है उनमें आपकी क्या करेगा, ये चीज हेल्प करेगी। सो आपको गारंटेड है ये चीज बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगी अगर अभी तक आपने नहीं करी है। प्री के लिए, प्री बोर्ड के जो एग्जाम है, बोर्ड के एग्जाम है, दोनों चीजों के लिए आपके लिए ये क्या होगा, हेल्पफुल होगा। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। सबसे पहले देखते हैं कि पार्टनरशिप होती क्या है। पार्टनरशिप को कौन डिफाइन कर रहा है? पार्टनरशिप को डिफाइन कर रहा है हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। 1932 में भी हमारा क्या आ जाता है, सेक्शन कौन सा आ जाता है, हमारा सेक्शन 4 आ जाता है। ठीक है, 1932 में भी हमारा सेक्शन कौन सा आ जाता है, सेक्शन 4 इसको डिफाइन करके चल रहा है। देखिए अभी पार्टनरशिप क्या होती है। पार्टनरशिप इज द रिलेशन, रिलेशन होता है किसपे, बिटवीन पर्संस हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम। पहले यहां तक समझो, पार्टनरशिप क्या होता है, रिलेशन होता है पर्संस के बीच में। कौन से पर्संस के बीच में, जो एग्री करके चलते हैं कि वो बिजनेस के क्या करेंगे, प्रॉफिट को शेयर करेंगे। फॉर एग्जांपल, दो पर्सन ने आपस में मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट कर लिया। उन्होंने बोला जो प्रॉफिट होगा हम अपने में क्या कर लेंगे, आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो वो क्या कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। जब तक आपका मोटिव है प्रॉफिट कमाना, वो क्या है, बिजनेस है। ठीक है, क्या कोई चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, कोई एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस कर सकती है? बिल्कुल भी नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि उनका मेन एम प्रॉफिट कमाना नहीं होता। जिस कोई ऐसा काम जिसमें आप क्या कर रहे हो, 2-3 लोग मिलकर काम कर रहे हो, 2 से ज्यादा पर्सन हो गए, इट मीन्स एक से ज्यादा हो गए, तो आप पार्टनरशिप फॉर्म कर रहे हो। ठीक है, और आपका प्रॉफिट क्या है, अब मेन एम क्या है, प्रॉफिट कमाना, तो क्या हो गया, आप बिजनेस भी कर रहे हो। ठीक है, और ये लाइन देखिए, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम। फॉर एग्जांपल देयर आर 3 पार्टनर्स ए बी सी। फॉर एग्जांपल कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम का मतलब क्या है कि मान लीजिए 3 पार्टनर है ए बी सी, और बी की तबीयत क्या होगी, अचानक से बहुत खराब होगी, वो 1 महीना छुट्टी में चला गया। तो क्या ए और सी बी का काम करेंगे? डेफिनेटली करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? इन फ्यूचर अगर ए और सी को जरूरत पड़ गई, अगर आज वो बी का नहीं कर रहे हैं तो बी भी इन फ्यूचर उनका नहीं करेगा। ठीक है, या फिर कभी कभार हमारी पार्टनरशिप ऐसी भी होती है कि हम सारे पार्टनर्स एक्टिवली एंगेज नहीं होते हैं। ठीक है, हम सारे पार्टनर्स एक्टिवली एंगेज नहीं होते हैं। हम क्या करते हैं, एक को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं कि भाई तू चला। तो बिजनेस सभी के द्वारा भी चलाया जा सकता है, कोई एक भी उनके बिहाफ पे काम कर सकता है, एक्ट कर सकता है। ठीक है, अब देखेंगे इसके फीचर्स। फीचर में सबसे क्या आ जाता है, 2 और मोर पर्संस। सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमारी कितनी लिमिट सेट करी हुई है, मिनिमम हमें कितने पार्टनर्स चाहिए, 2, और मैक्सिमम हमें कितने चाहिए, 50। ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया हुआ है। कंपनीज एक्ट 2014 के जो मिसलेनियस रूल है उसमें ये बताया गया है, मिनिमम 2 पर्सन्स, मैक्सिमम कितने चाहिए, 50। सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया हुआ है। ठीक है, तो ये आगे 2 और 2 से ज्यादा पर्सन होंगे तो वो क्या कहलाएगा, पार्टनरशिप फर्म कहलाएगा। अभी बात कर लेते हैं, जब पार्टनर्स की नंबरिंग की बात कर लेते हैं, अभी कर लेते हैं बात आपके माइनर पार्टनर, इसीलिए माइनर पार्टनर की। क्या माइनर कौन होता है, माइनर कौन सा होता है, जो 18 साल के कम की उम्र का होता है। क्या एक माइनर पार्टनर बन सकता है? यस, एक माइनर पार्टनर बन सकता है, बट वो क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट का हिस्सा ही उसे लेगा। उसके ऊपर लॉस जैसी, काम जैसी कोई बर्डन नहीं डाला जाएगा। अगर आपको लगता है, आपके बिजनेस में लगता है कि माइनर को पार्टनर बनाना आपके बिजनेस के लिए बेनिफिट हो सकता है, तो आप बनाइए, बट एज सच वो किसी चीज के लिए लायबल नहीं होगा। और जब वो मेजर बन जाएगा, लाइक वो 18 साल की उम्र अटेन कर लेगा, तो उसके 18 साल की उम्र होने तक 6 महीने के अंदर अंदर उसको डिसाइड करना है कि उसने फर्म में एज अ पार्टनर कंटिन्यू करना है या नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है एग्रीमेंट। अभी जो पार्टनरशिप कर रहे हैं हम, 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर बिजनेस कर रहे हैं, तो हमारे में क्या होना चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए। कौन सा एग्रीमेंट, या तो वो ऑरल हो सकता है या फिर रिटर्न हो सकता है।
अगर तो वो रिटर्न हुआ तो वो क्या कहलाएगा, आपका पार्टनरशिप डीड, जिसको हम आगे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। अभी एग्रीमेंट क्या होता है, समझौता, कॉन्ट्रैक्ट। ये क्यों करना जरूरी है? अभी मान लीजिए मैं और मेरा फ्रेंड, ठीक है, हम मिलकर एक बिजनेस शुरू कर रहे हैं। हमने अभी डिसाइड किया कि ऐसे ऐसे होगा, ऐसे फ्यूचर डिस्ट्रीब्यूट होगा, इतनी कैपिटल आएगी, ऐसे लॉस बटेगा, सोर्सेज यहाँ से, सोर्सेज कौन से होंगे, फंड कहाँ से आएगी, हमने सब कुछ डिसाइड कर लिया। इन फ्यूचर हम इंसान है, कुछ भूल भी सकते हैं, कुछ झगड़ा वगड़ा हो गया तो उन चीज़ों को सॉर्ट कौन करेगा? अगर हम कुछ भूल गए कि हमारे इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या थी, इस प्रॉब्लम में हमें क्या करना, तो कौन करेगा? ठीक है। तो ये एग्रीमेंट में हम क्या कर देते हैं, सब कुछ लिख सकते हैं। हमारा एग्रीमेंट ऑरल भी हो सकता है, रिटर्न, ऐसा नहीं ऑरल वैलिड नहीं, ऑरल भी वैलिड होगा, बट बेस्ट कौन सा रहता है, रिटर्न। ठीक है, इसको हम आगे डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। प्रॉफिट शेयरिंग, पार्टनरशिप फर्म की मेन फीचर क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग। आप बिजनेस कर रहे हो प्रॉफिट कमाने के लिए, आप उसको क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस को आपस में डिस्ट्रीब्यूट करोगे। लीगल बिजनेस, कंपल्सरी है कि आप जो बिजनेस कर रहे हैं वो कौन सा होना चाहिए, लीगल होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए कानून की नजर में। लास्ट वन, बिजनेसेस कैन बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। चलिए चलते हैं आगे। चलिए, फीचर्स देखने के बाद हम क्या देखेंगे, राइट्स ऑफ पार्टनर के। पार्टनर्स के राइट क्या है, एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस। हर पार्टनर का ही राइट है कि वो बिजनेस की मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करके चले, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में हेल्प करके चले, कुछ इंपॉर्टेंट मैटर है उनमें कंसल्ट करे, सलाह दे के चले, सुजेशंस दे अपने। नेक्स्ट आ जाता है, एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड हैव अ राइट टू कीप द कॉपी विद देम। हर पार्टनर के पास राइट है कि वो बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक कर सकता है, इंस्पेक्ट कर सकता है और उनकी एक कॉपी अपने पास रख सकता है। ये राइट सिर्फ और सिर्फ माइनर पार्टनर को नहीं है। पार्टनर हैज अ राइट टू शेयर P&L इन एग्रीड रेशो। जो भी हमने अपनी रेशो डिसाइड करी हुई है हमारे कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है, उसी रेशो में हम क्या करेंगे, अपने प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू रिसीव इंटरेस्ट ऑन लोन इफ ही एडवांस द लोन टू फर्म। अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन दे रहा है तो उस पार्टनर का राइट बनता है कि वो क्या रिसीव करे, इंटरेस्ट रिसीव करे उस लोन पे। अगर तो इंटरेस्ट का रेट डिसाइडेड है देन इट्स फाइन। अगर रेट डिसाइडेड नहीं है तो कितना मिलेगा उस पार्टनर को, 6% के हिसाब से मिलेगा, याद रखिएगा। पार्टनर हैज अ राइट नॉट टू अलाउ द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। ये पार्टनर का राइट बनता है वो किसी नए पार्टनर की एडमिशन ना होने दे, क्योंकि जब जब किसी नए पार्टनर की एडमिशन होगी उसका मेन डिसएडवांटेज आपको ही आएगा कि आपको अपना प्रॉफिट, पहले आप 2 पार्टनर में बांट रहे थे, अब आप 3 पार्टनर में बांटेंगे, लॉस आपका ही है। फोर्थ वन इज, लास्ट वन इज, आफ्टर गिविंग द नोटिस पार्टनर हैज अ राइट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म। अगर कोई पार्टनर रिटायर होकर जाना चाहता है, छोड़ना चाहता है, तो वो एक नोटिस देने के बाद उसको छोड़कर जा सकता है। राइट्स देख लिए हैं, अब हम देखेंगे पार्टनरशिप डीड क्या होती है। जब मैंने फीचर्स बताई थी तब मैंने एक चीज बताई थी कि जो हमारा एग्रीमेंट है वो ऑरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है, बट सबसे अच्छा क्या होता है, रिटर्न में बनाना। ठीक है, बहुत सारी चीजें सॉर्ट हो जाती हैं, डिस्प्यूट्स नहीं राइज होते हैं। और जब हम क्या कर लेते हैं, एग्रीमेंट को रिटर्न में बना लेते हैं, और वो रिटर्न डॉक्यूमेंट ही क्या कहलाता है, हमारा पार्टनरशिप डीड कहलाता है। वो रिटर्न डॉक्यूमेंट भी क्या होता है, हमारा पार्टनरशिप डीड। ये एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जिसके ऊपर हर एक पार्टनर ने क्या करे होते हैं, साइन किए होते हैं। अब ये जो डॉक्यूमेंट है, ये जो डीड है, ये जो एग्रीमेंट है, इसमें क्या क्या मेंशन होता है, इसमें बिजनेस की हर एक डिटेल, फर्म की हर एक डिटेल मेंशन होती है। ठीक है, सबसे पहले डिस्क्रिप्शन होगी पार्टनर्स की, कि कौन कौन पार्टनर है, उनके बारे में डिटेल होगी। फर्म की पूरी डिस्क्रिप्शन होगी। प्रिंसिपल प्लेस, हमारा जो मेन बिजनेस है वो कहाँ पर सेटअप है, अगर कोई ब्रांचेस हैं तो वो कहाँ पर सेटअप है। नेचर ऑफ बिजनेस, कि हम किस तरह का बिजनेस कर रहे हैं, हम क्लोथ्स का कर रहे हैं, हम सोप्स का कर रहे हैं, हम टेक्सटाइल में कर रहे हैं, हम किस तरह का बिजनेस कर रहे हैं, उस नेचर के बारे में बताएंगे। कैपिटल कंट्रीब्यूशन, बिजनेस में कितने, फर्म में कितने पार्टनर्स हैं और वो कितनी कितनी कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, वो होगा। उसके बाद आ जाता है आपकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। उसमें आपने रेट डिसाइड करके लिखा हुआ होगा कि हम कैपिटल पे कितना इंटरेस्ट देंगे और ड्राइंग पे कितना होगा। ठीक है, फिर आ जाता है P&L रेशो, जो मेन इंपॉर्टेंट है, हम प्रॉफिट के लिए बिजनेस कर रहे हैं और उसकी रेशो डिसाइड कर लिखी हुई होगी। इंटरेस्ट ऑन लोन कितना होगा, अगर फर्म दे रही है लोन तो कितना होगा, पार्टनर दे रहा है तो कितना होगा। ठीक है, रेम्यूनरेशन टू पार्टनर, हम बिजनेस में जो काम कर रहे हैं पार्टनर, उनको कितनी रेम्यूनरेशन देंगे, कितनी सैलरी देंगे, कितना कमीशन देंगे, कितना बोनस देंगे, देंगे भी या नहीं देंगे, वो हर चीज मेंशन होगी। नेक्स्ट वन इज गुडविल, कैसे वैल्यू की जाएगी, एसेट की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी, क्योंकि एसेट की वैल्यू तो बढ़ती घटती रहती है मार्केट में।
सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स, जब किसी पार्टनर की एडमिशन होगी, डेथ होगी, रिटायरमेंट होगी, तब अकाउंट्स को सेटल कैसे किया जाएगा। सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स, अगर बिजनेस में डिस्प्यूट्स अराइज हो गए, डिस्प्यूट मतलब झगड़े अराइज हो गए, तो उनको कौन सॉर्ट आउट करेगा, उसके लिए हम अलग से कमेटी बनाएंगे या कुछ भी, ठीक है, जैसे भी आपका मन हो वो सारी चीजें आपने लिखनी है। बैंक अकाउंट ऑपरेशन, बैंक के जो अकाउंट्स हैं उनको कौन ऑपरेट करेगा, कौन किसके सिर पे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, एक कोई एक पार्टनर करेगा, सभी पार्टनर मिलके करेंगे वो। राइट्स एंड ड्यूटीज क्या होंगी, वो होगा अगर पार्टनर की डेथ होगी किसी भी पार्टनर की, तो फर्म आगे कंटिन्यू होगी या नहीं होगी, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बेसिकली आपने अपने हिसाब से भी ऐड ऑन कर सकते हैं, वो सारी चीजों को मेंशन करना है जो रिक्वायर्ड है हमारे बिजनेस में, ठीक है, जिसके कारण हमें लगता है कि फ्यूचर में कोई झगड़ा वगड़ा ना हो जाए, कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, तो वो चीज। अभी एक और चीज आता है कि पार्टनरशिप को, जो हमारी फर्म है उसको रजिस्टर करवाना कंपलसरी है या नहीं। तो एज सच अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग आप अगर अपनी फर्म को रजिस्टर ना भी करवाएं देन कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर करवा लेंगे रजिस्टर तो उसका बेनिफिट आपको ही होगा। मान लीजिए आपको किसी ने कल को धोखा दे दिया, कोई धोखाधड़ी का केस कर दिया, धोखाधड़ी कर दिया, तो आप उसके खिलाफ केस ही नहीं कर पाओगे क्योंकि आप रजिस्टर ही नहीं हो, ठीक है। तो इसलिए आपको रजिस्टर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा भी आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं। ओके, अब तो हमने देख लिया कि अगर डीड है तो हमने ऑलरेडी इसमें सब कुछ डिसाइड करके लिखा हुआ होगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्राइंग पे रेट क्या होगा, रेम्यूनरेशन, सैलरी, कमीशन, सब कुछ क्या होगा। अगर मान लीजिए आपने रिटर्न डॉक्यूमेंट बनाया ही नहीं है, आपने डीड बनाई ही नहीं है, तो उस केस में रूल्स कैसे होंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस बाय अ पार्टनर, अगर कोई पार्टनर लोन दे रहा है फर्म को तो उस पे उसको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, कितना मिलेगा, 6%। अगर तो आपने डीड बनाई हुई है तो उसमें डिसाइड करके लिखा होगा, अगर डीड नहीं बनाई है तो कितना मिलेगा, 6%। प्रॉफिट एंड लॉसेस को आप कैसे शेयर करोगे, इक्वली, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, रेम्यूनरेशन सैलरी पार्टनर्स को ये भी नहीं मिलेगी। एडमिशन ऑफ पार्टनर क्या हो सकती है, जब तक बाकी पार्टनर सारे के सारे एग्री नहीं कर जाते तब तक नया पार्टनर एडमिट भी नहीं हो सकता है। चलिए अब हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अ पार्टनर, जब कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा, हम इसके ऊपर क्या करेंगे, सम सॉल्व करेंगे ताकि आपको हर चीज को क्या हो जाए, अच्छे से समझ आ जाए। अब ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा कि अखिल एंड भरत पार्टनर है, 2:3 की रेशियो है, कैपिटल 2 लाख है, 1 लाख है रिस्पेक्टिवली, मतलब अखिल की 2 लाख, भरत की 1 लाख। 1 अक्टूबर अखिल एंड भरत गिव लोन ऑफ 4 lakh and 2 lakh respectively to firm. The partner have not agreed to the rate of interest payable on the loan by a firm. Determine the amount of profit and loss for the year ended. 3 केसेस दिए गए हैं, 2 केसेस है जिसमें हमें प्रॉफिट दिया गया है, तीसरा केस है जिसमें हमें क्या दिया गया है, लॉस दिया गया है। ये तो हमने देखा था क्वेश्चन में क्या है कि उन्होंने रेट ऑफ लोन डिसाइड नहीं किया, ये तो मैंने अभी बताया। जब रेट ऑफ लोन डिसाइडेड ना हो और पार्टनर लोन दे रहा हो फर्म को, देन रेट कितना लगेगा, 6% लगेगा, ये चीज याद रखिएगा। चलिए करना शुरू करते हैं हमारा केस 1। केस 1 में हमारा प्रॉफिट कितना दिया गया है, 25,000 का दिया गया है। ये चीज तो क्लियर है ना आपकी। सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे, यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन लोन निकाल लेंगे। किसका निकालेंगे, पहले अखिल का और फिर निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन भरत का, ठीक है। अभी ध्यान से देखें कि अखिल जो था उसने कितना लोन दिया था, 4 लाख का दिया था, 4 लाख का दिया था, और उसके ऊपर क्या लगेगा, 6% लगेगा। जब कुछ भी रेट मेंशन हो तो 6% लगेगा। और दिया कब था उसको, 1 अक्टूबर को दिया था। 1 अक्टूबर को दिया था, हमारा ईयर एंड कब होता है, 31 मार्च को। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, इट मीन कितने मंथ लगेंगे, कितने महीनों के लिए लोन दिया, 6 महीनों के लिए। तो ये कितना आ गया, अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाता है आपका 12,000। इंटरेस्ट ऑन लोन अखिल का कितना आ गया, 12,000 का आ गया है। अभी भरत ने कितना लोन दिया था, 2 लाख का दिया था, अगेन सेम डेट को दिया था, तो मंथ भी सेम होंगे, परसेंटेज भी सेम होगी। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 6,000 आ जाता है टोटल, मतलब 12 6 18,000 का इंटरेस्ट बन रहा है आपका। अभी हमें क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है प्रॉफिट या लॉस। केस 1 में डिस्ट्रीब्यूट ऑफ, आप इसका क्या कर सकते हो, अकाउंट भी बना सकते हो, P&L एप्रोप्रिएशन, बट ये P&L एप्रोप्रिएशन के बिना भी हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ P&L प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है।
तो उसका क्या है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट। फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट। उसमें से हम क्या माइनस कर देंगे, जो हमारे पार्टनर्स का क्या बन रहा है, इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर्स। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन, ये टू पार्टनर नहीं है, सॉरी बाय पार्टनर है, क्योंकि पार्टनर दे रहा है, फर्म थोड़ी ना दे रही है। ठीक है, देखिए प्रॉफिट कितना दिया गया था पहले केस में, हमारा 25,000 दिया गया था, और जो दोनों पार्टनर है उनका कितना बन रहा था मिलाकर इंटरेस्ट, 18,000 मिल रहा था। तो कितना आ गया आपके पास, ये 7,000 आ गया है। ये 7,000 को आप क्या कर दोगे, डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे पार्टनर्स के बिटवीन में। अभी हमारा जो सेकंड केस आ जाता है, सेकंड केस में हमें क्या दिया गया है, प्रॉफिट हमारा कितना है, 15,000 का दिया गया है। देखिए फॉर्मूला सेम लगेगा, प्रॉफिट हमारा कितना था, 15,000 का था, इंटरेस्ट हमारा 18,000 बन रहा था। प्रॉफिट कम है, इंटरेस्ट ज्यादा बन रहा है, नेगेटिव में आ गई वैल्यू, नेगेटिव में आ गई, इट मींस हमें क्या हो गया है, ये लॉस हो गया है। ठीक है, क्लियर हुआ। और थर्ड केस है, लॉस बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर इज 25,000। तो हमें ये क्या दिया गया है, लॉस दिया गया हुआ है। ठीक है, लॉस दिया गया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, ठीक है, थर्ड केस में हमें क्या दिया गया है, लॉस। लॉस है, लॉस में हम क्या प्लस करेंगे, इंटरेस्ट प्लस कर देंगे। लॉस कितना है हमारा, 25,000 है। देखिए भी हमें लॉस भी हमने देना ही है, हमारे ऊपर खर्चा है, हमारे ऊपर सिरदर्दी है कि हमें लॉस देना है, हमारी लाइबिलिटी है, और इंटरेस्ट भी हमने देना है। तो दोनों चीजों को ऐड कर देंगे, तो ये क्या हो गया, हमारा टोटल लॉस हमारे पास कितना आ गया है, 43,000 का आ गया है हमारे पास लॉस। ठीक है, ये भी हमारे ऊपर लाइबिलिटी है, ये भी हमारे ऊपर लाइबिलिटी है, टोटल कितना आ गया, 43,000। ये 43,000 की क्या हो गया, लॉस हो गया, हमारे पास क्या हो गया है, लाइबिलिटी हो चुकी है।